हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ताइवानीज बीएल बिलव्ड इन हाउस में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जिन को दिखाया जाता है जिसको बहुत तेज़ से खुजली हो रही होती है और पता नहीं क्या हो रहा होता है उसके साथ। तब यहाँ पे ली आता है और ली को आता हुआ देखकर जिन जो जाके काउच पे बैठ जाता है। जिन को अपनी बॉडी को इस तरह से स्क्रैच करते हुए देखकर ली उससे पूछता है क्या बात है, क्या तुम ठीक हो, और उससे पूछता है कि तुमने क्या खाया। तो यहाँ पे जिन कहता है मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे ली उससे कहता है तुम हमेशा से इसी तरह से बेतुके रहे हो। तो यहाँ पे जिन उससे कहता है कि हाँ, मैंने तुमको पहले से इस चीज़ का रिस्पॉन्स दे दिया है। और ऐसा बोल के ये जो जिन होता है वो भागने लगता है। तब यहाँ पे ली उसको पकड़ लेता है और पकड़ के अपने साइड खींचता है, जिससे ये दोनों लोग एक दूसरे के मतलब बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। और ली उससे कहता है तुम भाग के कहाँ जा रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि थैंक्स कैसे बोलते हैं। और ऐसा बोलकर उसकी पीठ पे स्क्रच करने लगता है। तभी यहाँ पे जिन कहता है कि हाँ, और फिर यहाँ पे उससे कहता है कि मैं खुद से इस चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से जाने लगता है। तभी ली उसको फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बैठो, और उसको सोफे पे बैठा देता है। उससे कहता है कि मैंने फ्रिज में पहले से खाने को एक्सचेंज कर दिया है और उसके बावजूद भी तुमने गलत खाना खा लिया। यहाँ पे जिन कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं क्रिप्टन से हूँ और जो एलियंस होते हैं उन्हें अर्थ की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे ली कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम नॉर्मली बोल सकते हो। ऐसी सिचुएशन में भी ली के मुंह से ऐसी बात सुनकर जिनको बुरा लगता है और वो फिर से भाग के जाने लगता है। तो यहाँ पे ली फिर से उसको रोक लेता है और कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो। ली की मुंह से ऐसी बातें सुनकर जिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो अपना जो हेड होता है वो जाके ली के कंधों पे रख देता है और उससे कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स बिल्कुल तुम्हारी तरह ही मेरी पीठ को स्क्रैच करते थे। तो यहाँ पे ली बहुत प्यार से पूछता है कि अगर मैं तुम्हारे स्कार्स को स्क्रैच करूँगा तो क्या ये तुम्हें हर्ट करेंगे। तो ये सुनकर जो जिन होता है वो ली से कहता है क्या तुमने उसे देखा। तो यहाँ पे ली कहता है कि हाँ मैंने देखा, और क्या इन सब चीज़ों के पीछे कोई कहानी है। तो यहाँ पे जिन मना करता है। तो ली उससे कहता है कि आखिर क्यों क्यों तुम मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बता सकते। तो यहाँ पे जिन उससे कहता है क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे। तो यहाँ पे ली उससे पूछता है किस बारे में। तो यहाँ पे जिन कहता है तुम्हारे पिछले सारे लव कन्फेसेस फेल क्यों होते हैं। और फिर तभी इतना बोलते ही जिन उठ जाता है। तो यहाँ पे ली जो होता है वो उसको सॉरी बोलता है। एक्चुअली उसने उसकी पीठ को बहुत ज़्यादा ज़ोर से स्क्रैच कर दिया होता है इस सवाल को सुन के। और फिर यहाँ पे ली फिर से जिन की पीठ को बहुत प्यार से स्क्रैच कर रहा होता है। यहाँ पे बहुत रोमांटिक सीन होता है, रोमांटिक मोमेंट होता है, एक इमोशनल सीन होता है। और यहाँ पे फिर ली जो होता है वो जिनसे कहता है तुम यहीं पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊँगा। और जैसे ली पानी लाने जाता है जिन उसको पकड़ के अपने साइड खींचता है और फिर उसके पेट से चिपक जाता है छोटे बच्चे के जैसे। और ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है। और फिर यहाँ पे जो जिन होता है वो अपने मन में ली से एक बात बोल रहा होता है कि एक्चुअली मैंने तुमको बहुत समय पहले ही देखा था और अब मैं तुम्हारे बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो ली होता है अपने मन में कहता है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन अपने बेड पे सो रहा होता है और नींद में ही अपनी पीठ को स्क्रैच कर रहा होता है। ये चीज़ ली देख लेता है और उठता है और फिर वो मतलब जिनके पास जाता है और उसका जो मतलब टी शर्ट होता है वो उठा के चेक करता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर दौड़ के अपनी मॉम के रूम के पास जाता है और वहाँ से ट्यूब लेकर आता है और जिनको लगाने लगता है। ली की दवाई लगाने की वजह से जिनकी नींद टूट जाती है और वो उठ जाता है। तो ली उससे सॉरी बोलता है और कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें इस पर्पज से उठाना नहीं चाहता था। तो यहाँ पे जिन कहता है कोई बात नहीं, जाओ और जाकर सो जाओ। तो यहाँ पे ली उससे कहता है ठीक है, फिर तुम अपने पेट के बल लेटना। और फिर उससे कहता है चूँकि अब तुम उठ ही चुकी हो तो फिर मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देता हूँ। तो वो उसको मेडिसिन लगाने लगता है। तो मेडिसिन का नाम सुन के यहाँ पे जिन थोड़ा सा शौक होता है और बोलता है ये मेडिसिन। तो यहाँ पे ली उसको बताता है तुम चिंता मत करो, ये मेडिसिन मैं अपनी मॉम के रूम से लेकर आया हूँ। देखो वो कितना ज़्यादा थॉटफुल हैं और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि उनके बेटे से ज़्यादा वो तुमको मानती हैं, मतलब मुझसे ज़्यादा तुम्हें मानती हैं। तो यहाँ पे जिन कहता है तुम भी बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो और उसे थैंक्स बोलता है और कहता है मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। तो यहाँ पे ली कहता है मैं भी सीरियस हूँ और एक तुम ही इंसान हो जो बहुत ज़्यादा केयरलेस हो। तो यहाँ पे जिन उसे कहता है क्या तुम ये सब सिर्फ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, क्योंकि तुम लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो। तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा कि तुम लोगों को एक नया बॉस मिल जाए। तो यहाँ पे ली कहता है मुझे बस अपने फ्लैटमेट की चिंता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिन उसे कहता है कि जब टाइम आएगा तो तुम वो शिकुई से यहाँ पे वापस आके रहने के लिए बोलते ना। तो यहाँ पे ली उसे कहता है कि अभी घर तुम्हारा नहीं है। तो यहाँ पे जिन उसे कहता है कि इस समय पे क्या तुम्हें श्योर नहीं बोलना चाहिए। फिर यहाँ पे ली जो होता है वो फिर से जिन का फेस पलट देता है और उसकी पीठ पे दवाई लगाने लगता है और उसके चेस्ट पे बने हुए उस मार्क को टच कर रहा होता है और ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि ये कैसे बना। और ये चीज़ जो जिन होता है वो नोटिस कर लेता है। तो ली फिर से उसका फेस साइड करके उसके पीठ पे मेडिसिन लगाने लगता है। नेक्स्ट सीन हमें वर्कशॉप का दिखाया जाता है जहाँ पे क्योन जो होती है वो ली से कहती है कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हो। तो यहाँ पे ली उससे कहता है कि माही सर के साथ जो हमारा प्रोजेक्ट है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, मैं उतना भी ज़्यादा बिजी नहीं हूँ। तो यहाँ पे वांगजी कहता है
कि हम मिस्टर माही की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये बोल रहे हैं कि तुम आजकल जिन्यूजियान के साथ बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे हो। तो यहाँ पे ली कहता है उसे मेरे प्रोजेक्ट के जरिए आगे जाने की ज़रूरत है, इससे पहले कि वो लोग इस चीज़ को क्लोज कर सकें। तो यहाँ पे क्योन उसे कहती है मैं डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने के बारे में समझ सकती हूँ, लेकिन उसे लंच बॉक्स और चाय डिलीवर करने के बारे में क्या तुम टीम लीडर हो या फिर सेक्रेटरी हो? तो यहाँ पे ली उनसे कहता है कि एक्चुअली आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, सो इसीलिए। तो यहाँ पे क्योन उसे कहती है तुम अब भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो उसके लिए, और तुम कितने समय तक ये सब करते रहोगे? तो यहाँ पे ली जो होता है वो सिंगल रोल को देखता है और कहता है तब तक जब तक कि मुझे ये नहीं लगता कि वो नॉर्मल से भी ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है, जैसा कि वो नॉर्मली रहता है। तो यहाँ पे क्योन कहती है क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जब वो फिर से पहले की तरह एनोइंग पर्सन बन जाएगा? तो यहाँ पे ली कहता है वो उतना भी ज़्यादा एनोइंग नहीं जितना तुम लोग कह रहे हो। तो यहाँ पे क्योन उससे कहती है जितने समय तक ये सिंगल रोल जो है वो उस बोर्ड पे चिपका हुआ है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना। तो यहाँ पे ली कहता है तब तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये कि रिज़ाइन। तो यहाँ पे वांगजी कहता है रिज़ाइन? अगर हमें रिज़ाइन करना होता तो हम शुरुआत में ही कर देते। तो यहाँ पे क्योन कहती है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो फिर मैं जाके सिर्फ टैटू आर्टिस्ट बन सकती हूँ, क्योंकि इस डिज़ाइनिंग स्टूडियो में जो क्योन का काम है वो डिज़ाइन को डिज़ाइन करना है, मतलब किसी भी मैटर का जो डिज़ाइन है उसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्योन पूछती है सेकेंड ऑप्शन क्या है? तो यहाँ पे ली उसको बताता है कि सेकेंड ऑप्शन है एक नए बॉस को ढूंढना। तभी यहाँ पे वांगजी कहता है कि नए बॉस को ढूंढना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। तभी यहाँ पे ली के दिमाग में कोई आइडिया आता है और क्योन से कहता है कि क्या तुम जिन्यूजियान के गेम जीतना चाहती हो, ये प्रूव करके कि लव जो है वो हर एक आर्टिस्ट की क्रिएशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और इस समय का जो प्रोजेक्ट है वो तो प्यार से रिलेटेड है, और मुझे लगता है कि ये तुम दोनों पे बहुत ज़्यादा सूट करता है। तुम लोग मुझे अपने आइडियाज़ बताओ और तब मैं जाके उससे बातें करूँगा। तब यहाँ पे क्योन कहती है तुम चाहते हो कि हम अपने प्यार का यूज़ करें उस जिन्यूजियान को बचाने के लिए जिसने हमारे प्यार को बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पे ली कहता है देखो ये हमारा काम है और यही सबसे बेस्ट तरीका है सिंगल रोल्स के अगेंस्ट जाने का। नेक्स्ट सीन में ली को घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे ली की मॉम ली से कहती हैं चलो तुम मेरी मदद कर दो, और यहाँ पे वो ली को मदद के लिए ले जाती हैं। तभी यहाँ पे जिन्यूजियान आता है जिससे ली की मॉम बैठकर खाना खाने के लिए बोलती हैं, जहाँ पे ली सारा खाना जो वो टेबल पे ला रहा होता है। तभी यहाँ पे जिन्यूजियान एक चिप्स ईट करने वाला होता है और ली उसको रोकता है, कहता है तुम इसे नहीं खा सकते क्योंकि इसमें गेलेटिन मिला हुआ है। और ली की मॉम ली की जिन्यूजियान के लिए केयर देके बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती हैं। और यहाँ पे फिर ली जो होता है वो जिनको एक डिश देता है खाने के लिए और कहता है कि सबसे पहले तुम ये खाओ और अपना पेट भरो। दिन में नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन जो होता है वो ली की मॉम को गुड मॉर्निंग बोलता है। यहाँ पे ली की मॉम जिन से कहती है तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ, और जिनको बताती है कि ली ने उसके लिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बचा के रखा हुआ होता है। यहाँ पे जिन जो होता है वो ली की मॉम से पूछता है कि ली कहाँ पे है, तो उसकी मॉम बताती है कि वो सुबह से बाहर चला गया है अपने कलीग्स को ढूंढने, और आजकल वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है। तो यहाँ पे ली की मॉम जिन से कहती हैं कि जब ली किसी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है, चिंतित होता है, तो वो इस बात को ऐसी बातें बोल के छिपाता है जो कि वास्तव में वो चीज़ें उसकी नेचर से मैच नहीं करती। लेकिन इसके बावजूद जब ली तुम्हारी चिंता करता है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो थोड़ा सा डायरेक्ट होता है, और मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा सकती। वैसे तो मैं तुम्हारे काम करने के तरीके को नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये काम को लेकर इतनी चिंता नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जिन कहता है मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि प्यार कैसा दिखता है। तो ये सुनकर ली की मॉम जो होती हैं वो जिन से कहती हैं क्या पहले कभी तुम्हारा कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है? तो यहाँ पे जिन बहुत ज़्यादा डरते हुए एक फिंगर उठाता है। तो यहाँ पे ली की मॉम कहती हैं तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे ही हो, मेरा भी सिर्फ एक ही रिलेशनशिप रहा है और मैंने सिर्फ लिल की डैड से ही शादी करी थी। जी सुनकर जिन कहता है तो क्या आपने अपने पहले प्यार से शादी करी है? तो यहाँ पे ली की मॉम कहते हैं कि हाँ, और बताती हैं कि जब मैं स्कूल में थी तभी लिली की डैड ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया था, और ग्रेजुएशन के बाद ही हमने शादी कर ली, और अच्छी बात ये रही कि मैंने 30 के बाद लिली को बर्थ करा। तभी यहाँ पे जिन कहता है लेकिन शीली ने तो कहा था कि आपको रिटायर हुए 10 साल हो गए। तो यहाँ पे ली की मॉम कहते हैं कि हाँ, लिली के जो डैड हैं वो एक सीरियस बीमारी के चलते गुजर गए, और उस समय मुझे ली की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी थी, और वो सही डिसीजन भी था। और बताती हैं कि उस समय शीली बहुत ज़्यादा सक्षम था और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे जिन कहता है तो क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि सिर्फ एक ही रिलेशनशिप होना से निश्चित चीज़ों को समझने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं? तभी यहाँ पे लिली की मॉम कहती हैं ऐसा नहीं है, समय को इससे कोई लेना देना नहीं है। शीली को देखो, उसके कन्फेस हमेशा फेल होते हैं और इसीलिए अभी तक उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा है। तो वो इस चीज़ों को कैसे समझ सकता है कि कैसे किसी की केयर करी जाती है और कोई कैसे किसी दूसरे की केयर करता है। और अगर वो इस चीज़ों को लेकर मेरे साथ कॉम्पिटिट करना चाहेगा तो अभी उसका समय भी नहीं है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि हाँ शायद आप सही कह रही हैं।
तो यहाँ पे ली की मॉम बोलती हैं, लेकिन जो मॉम्स होती हैं वो हमेशा अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहती हैं। वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल है, वो बस अपने काम पे फोकस करना चाहता है और उसके पास इसलिए डेट्स या दूसरी चीज़ों के लिए समय नहीं बचता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज तक उसे सही इंसान ही नहीं मिला, और वो ज़रूर उसको इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब उसे कोई अच्छा पर्सन और सही इंसान मिल जाएगा। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली आता है और जिनसे कहता है तुम अभी भी काम कर रहे हो, तुम अभी सोई नहीं, और कहता है कि मैंने अभी अपनी मॉम से सुना है कि तुम दोनों ने आपस में बातचीत करी थी, तो क्या तुमको उनसे कोई इंस्पिरेशन मिली? तो यहाँ पे जिन कहता है कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा। और तभी यहाँ पे जिन जो होता है वो ली को टच करने वाला होता है, लेकिन वो टच नहीं करता और ली से पूछता है क्या तुमने इस बारे में कभी भी सोचा है कि प्यार कैसा दिखता है? तो यहाँ पे ली कहता है कि हाँ, एक ऐसा प्यार जो किसी का इंतज़ार कर रहा हो लेकिन वो जानता ही ना हो कि वो उसका इंतज़ार कर रहा है। ये चीज़ मुझे एक स्टोरी सोचने के पर मजबूर करती है, जो स्टोरी है लिटिल प्रिंस की। यहाँ पे ली जिन से पूछता है क्या तुमने वो स्टोरी सुनी है? तो यहाँ पे जिन कहता है कि हाँ, मैंने सुनी है कि वो प्रिंस एक रोज़ से प्यार करता था, लेकिन वो रोज़ सच में प्रिंस से प्यार करती थी? तो यहाँ पे ली कहता है कि हाँ शायद, लेकिन मैं इस बात को जोर देकर नहीं कह सकता क्योंकि वो उसको खोने से बहुत ज़्यादा डरती थी। ये चिंता की बात है कि वो छोटा प्रिंस जो वो दूसरे रोज़ों के पास नहीं गया, बल्कि लास्ट में वो एक फॉक्स से मिला। तो यहाँ पे ली कहता है कि फॉक्स जो है वो एक कैप्ट एनिमल है, और इसीलिए जब उसने सफ़ेद फील्ड को देखा तब उसे छोटे प्रिंस के बालों की याद आई। तो यहाँ पे जो जिन होता है वो ली की बहुत ज़्यादा करीब आते बोलता है तो क्या फॉक्स ही वो आखिरी शख्स होगा जो कि छोटे प्रिंस का इंतज़ार करेगा? तो ये सुनकर ली स्माइल करता है और कहता है कि मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा, मैंने इस चीज़ को फॉक्स के नज़रिए से देखा ही नहीं। तो यहाँ पे जिन कहता है अगर तुम ध्यान से सोचो तो ये दोनों रोज़ और फॉक्स दोनों बहुत मनमोजी किस्म के थे। तो यहाँ पे ली कहता है मुझे लगता है कि उन दोनों का ही ये अलग अलग तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और ऐसा बोलकर अपना सिर ऊपर कर कर जिन को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पे ली जिन से कहता है कि अभी सोने का समय है, और ऐसा बोल के ली जो अपना हाथ पीछे करता है और उसके हाथ सीधा जाके जिन के हाथों पे लगते हैं, जिसकी वजह से जिन सीधा ली के लिप्स पर आके गिरता है, और यहाँ पे जिन और ली के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाता है, और वो भी पहला किस। थोड़ी देर तक तो दोनों समझ ही नहीं पाते कि क्या करना चाहिए, और फिर सडनली दोनों लोग एक दूसरे से अलग होते हैं और जाके बिस्तर में मुँह छिपा के गुड नाइट बोलकर सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ली को दिखाया जाता है जो कि कुछ ड्राफ्ट्स लेकर वांगजी और क्योन के पास पहुंचता है। उनको बताता है कि कल मैंने जियान से कन्वर्सेशन करा था, जिसकी वजह से मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिली और मैंने रैंडमली इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करा हुआ है। और फिर यहाँ पे वांगजी, क्योन और ली तीनों लोग मिलकर उस ऑर्डर को, क्लाइंट के उस ऑर्डर को और उस थीम को क्रिएट कर लेते हैं। ली वांगजी और क्योन दोनों को थैंक्स बोलता है। तो यहाँ पे क्योन उस डिज़ाइन को ली को देती है और कहती है कि लो, ले जाकर जियान को इम्प्रेस कर दो। नेक्स्ट सीन में जिन को दिखाया जाता है जो कि उस डिज़ाइन को मोह को दे रहा होता है, और उस डिज़ाइन को देखकर मोह कहता है कि मुझे लगा था कि तुम लोगों को और ज़्यादा समय की ज़रूरत है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग इस ऑर्डर को 2 हफ्तों के अंदर ही कंप्लीट कर दोगे। तब यहाँ पे जो मोह होता है वो जिन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इस ऑर्डर का कोई टाइटल है? तो यहाँ पे जिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, और बताता है द फ्रेग्रेंस ऑफ B612। तब यहाँ पे मोह कहता है कि मैं अचानक से तुम्हारे कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तभी यहाँ पे जिन जो होता है वो मोक से कहता है कि हमारी टीम लीडर शीली तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब जो कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है दे सकते हैं। तो यहाँ पे ली कहता है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, वो रोज़ जो कि लिटिल प्रिंस का वेट कर रही थी, यही इस कॉन्सेप्ट का थीम। तब यहाँ पे मोह कहता है लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि रोज़ जो है वो लिटिल प्रिंस का सच्चा प्यार नहीं था। और उसके बाद मोह कहता है कि खैर मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारा काम वाकई बहुत ज़्यादा यूनिक है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों को घर आते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे जियान ली से कहता है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम इस आइडिया का यूज़ करने वाले हो। और फिर सडनली यहाँ पे जो जिन होता है वो ली के एकदम सामने आ जाता है और उसको थैंक्स बोलता है। ये सुनकर ली बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है कि आजकल तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज हरकतें कर रहे हो। और कहता है और क्या तुम क्रिप्टॉन से नहीं आए हो? एक्चुअली मुझे लगता है कि तुम B612 से आए हो। ली के मुँह से ऐसी बात सुनकर जिन जो होता है वो ली की साइड कदम बाई कदम आगे बढ़ रहा होता है। तो ये देखकर ली बहुत ज़्यादा साई हो जाता है और उसे कहता है तुम क्या कर रहे हो, ऐसा बोल के वहाँ से भाग जाता है। और तभी रोड के किनारे खड़ी हुई क्योन ये सब देख लेती है और बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है कि एक्चुअली जिन और ली के बीच में चल क्या रहा है। फ्रेंड्स, मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं तो मैं 2 दिन से असाइनमेंट लिखने में व्यस्त था और अभी भी इस एपिसोड ये एपिसोड पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके 2 सीन बचे हुए हैं। इस एपिसोड के 2 सीन को मैं एपिसोड 9 में इंक्लूड करके अपलोड कर दूंगा और इसका नेक्स्ट पार्ट एक्चुअली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।